So welcome students. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss about electrolysis. What's the meaning of electrolysis? What do we mean by electrolysis? And what is the mechanism of electrolysis? And what are the products that are expected during electrolysis of a substance? तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि electrolysis जो है it's one of the important aspects of electrochemistry. तो आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, नंबर वन. नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रोलिसिस होता कैसे है सब्सटेंसेस का. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी इस पूरे यूनिट में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो ये है कि जो प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रोलिसिस के वो क्या है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस जो है, अगर ये वर्ड आप देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, ये वर्ड बना है असल में दो वर्ड से. इलेक्ट्रो विच पर्टेन्स टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो, एंड देन द सेकेंड इज लिसिस. एंड लिसिस वी अंडरस्टैंड, वी नो इट मीन्स ब्रेक डाउन, किसी चीज का ब्रेक डाउन होना, टूटना, ब्रेक होना. ठीक है, डिकम्पोज होना, जिसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोलिसिस जो है, ये क्या है? इट इज ब्रेक डाउन, इट इज लिसिस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो डेफिनेशन अगर आप इसकी देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? वी से द प्रोसेस ऑफ decomposition. Decomposition means breakdown. Decomposition of electrolyte with the help of or by help of electricity in its molten state or aqueous solution. ठीक है, in its molten state, molten form or aqueous solution. एक इलेक्ट्रोलाइट का लिसिस होना, ब्रेकडाउन होना, डिकम्पोजिशन होना, ठीक है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद से. डिकम्पोजिशन हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का आप डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं आप विद द हेल्प ऑफ, से फॉर एग्जांपल हीट, उसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. राइट, अगर आप यही डिकम्पोजिशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन. ठीक है, सो यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन करें, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. अब एक टर्म यहां पे और एक टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, फिर इनका डिकम्पोजिशन जो है वो हमें इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि इलेक्ट्रिसिटी से उनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है. ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? एज पर माइकल फेरेडेज डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी सब्सटेंस है विच फर्निशेज आयंस, substance which furnishes its ions in aqueous solution. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो अपने आयंस फर्निश करे, जो आयंस में आयनाइज हो, जब इसको पानी में डाला जाए, यानी पोलर सॉल्वेंट वाटर में डाला जाए, और अगर ये आयन ये सब्सटेंस देती है, तो ऐसी सब्सटेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉलिड
स्टेट में हैं और मोल्टन स्टेट में अपने आयंस को फर्निश करें, मोल्टन स्टेट में आयंस को फर्निश करें, मोल्टन स्टेट में आयंस को फर्निश करें, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम नाम देते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स ये मोल्टन स्टेट में आयंस देंगे, ठीक है, और सॉल्यूशन में आप इनको डालेंगे, वाटर में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में भी, वहां पे भी इनका आयनाइजेशन होगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉलिड स्टेट में आयंस के बने हो, जो सॉलिड स्टेट में आयंस के बने हो, दैट मींस द आयनिक कंपाउंड्स, दैट मींस द आयनिक कंपाउंड्स, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है वगैरह। तो वो कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में आयंस के बने होते हैं, और जब आप इनको मोल्टन स्टेट में लेंगे, जब इनको मेल्ट करेंगे, आप इतना टेम्परेचर देंगे कि इनका बॉयल, ये जो है सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इनका पहुंच जाए, तो ये मेल्ट हो जाएंगे। तो मेल्ट होते ही ये आयंस फर्निश करेंगे। तो क्या होगा इनका असल में? आयनाइजेशन होगा। क्या होगा? आयनाइजेशन होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। पहली बात ये कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स मोल्टन स्टेट में आयंस फर्निश करते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, और जब आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब भी ये आयनाइज होंगे। तो इनको हम कहते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके। और नंबर सेकंड हमारे पास है, जैसे हमारे पास एसिड्स है कुछ, ठीक है, कुछ एसिड्स है, जैसे एसिटिक एसिड है फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है फॉर एग्जांपल। वो तो सॉलिड स्टेट में हमारे पास नहीं होते हैं और वो आयंस के नहीं बने होते हैं। जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयनाइज हो जाते हैं, तो आयंस फर्निश करते हैं, ठीक है। उनको हम कहते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहते हैं उनको? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर कि वो सॉलिड स्टेट में किस चीज के बने हैं, या अगर आप उनको मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। और कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है जो मोल्टन स्टेट में तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये पहले से ही से फॉर एग्जांपल लिक्विड्स है या पहले से ही गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, इनका स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे एसिड्स है, ठीक है, हमारे पास एसिड्स है, हमारे पास कुछ बेसिस है, ठीक है, एसिड्स और बेसिस, ये मोल्टन स्टेट में तो हमारे पास नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयंस देंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो है इनसे आपका वास्ता है, ठीक है, चाहे सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स की आप बात करेंगे, चाहे आप लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, ठीक है। नाउ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो आयंस के बने हैं, जो खुद आयंस के बने हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बने हैं। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ से फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl हमारे पास है, हमारे पास MgCl2 है, कॉपर सल्फेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है फॉर एग्जांपल। ये सॉलिड स्टेट में भी आयंस के ही बने हैं, जैसा हमें पता है, इट इज Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इट इज Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, इट इज copper 2 positive and sulfate 2 negative. Likewise, this is calcium 2 positive and carbonate 2 negative. ये पहले से ही आयंस के बने हैं, ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस दैट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आयंस नहीं है सॉलिड स्टेट में, मूवेबल आयंस, ठीक है, मोबाइल आयंस नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब आप इनको मोल्टन स्टेट में लेंगे ये मोबाइल आयंस में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, या इनको आप सॉल्यूशन में लेंगे, वाटर में डाल देंगे, पोलर सॉल्वेंट में डाल देंगे, आयंस वहां पे फर्निश करेंगे, तो मोबाइल आयंस आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है। रही बात इनकी, ये हमारे पास कुछ लिक्विड्स है, कुछ से फॉर एग्जांपल गैसेस भी है, इनको आप वाटर में डालेंगे, आयनाइज होंगे, ठीक है, ये करंट को पास करेंगे, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और इनको कहते हैं हम ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो
इस डेफिनेशन की अगर आप बात करेंगे, जिसमें हमने ये कहा ये प्रोसेस है डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सारी सब्सटेंस जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि ना तो ये सॉलिड स्टेट में करंट पास करते हैं और ना ही ये अपने प्योर स्टेट में करंट को पास करते हैं, ठीक है। ये अपने प्योर स्टेट में करंट को पास करते हैं लेकिन मोल्टन स्टेट में, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इनको आप मोल्टन स्टेट में लें या सॉल्यूशन फॉर्म में तो करंट को पास करेंगे, कंडक्ट करेंगे। इनको आप एक्वस फॉर्म में लेंगे तो ये करंट को अपने में से पास होने देंगे, कंडक्ट करेंगे। तो करंट कैरी करने के लिए दो चीजें हमारे पास होना जरूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या तो आपके पास मोबाइल आयंस होने चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल आयंस, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रोलाइट्स की जब भी बात होगी तो इनमें जो करंट कैरियर्स होंगे वो आयंस ही होंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी है, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन फॉर्म और एक्वस सॉल्यूशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। हम डिकम्पोज करते हैं एक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। जैसा मैंने पहले लेक्चर में भी आपसे ये जो है कहा था कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो दो तरह की रिएक्शंस हमारे सामने है। रेडॉक्स रिएक्शन, एक वो जो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद से हो रही है, वहां से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यही है जो खुद से तो नहीं हो रही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे हम एक कंपाउंड को, एक केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमें या तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो जिन एटम्स का ये बना है वो हमें देगा, या हमारे पास इसके स्टेबल प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। नाउ जिसमें ये प्रोसेस किया जाता है, जिस सेटअप में, जिस एपरेट्स में ये प्रोसेस किया जाता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज carried out in electrolysis is carried out in electrolytic cell. Electrolysis is carried out in electrolytic cell. वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारे पास एक ग्लास कंटेनर है, एक ग्लास कंटेनर है, जिस ग्लास कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट को या तो मोल्टन स्टेट में लेते हैं, या तो इसकी एक्वस फॉर्म में यानी एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। या तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे मोल्टन NaCl दे रहा हूं, ठीक है। देन इसमें दो मेटल रॉड्स या कार्बन रॉड्स डाले जाते हैं जो कंडक्ट कर सकें, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हों, ठीक है। और इन रॉड्स को कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ, ठीक है। ये सिंपल सेटअप है किसका? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। आप यहां पे एमीटर लगा सकते हैं, करंट मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखने के लिए, ठीक है, कितना चल रहा है। तो ये चीजें आप यहां पे देख सकते हैं, या कोई और भी चीज मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, वो चेक करने के लिए आप एमीटर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है एक ग्लास कंटेनर है जिसमें दो मेटल रॉड्स डाले गए हैं, दो कंडक्टिंग मटेरियल के रॉड्स डाले गए हैं और इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है। अब ये वाला मेटल स्ट्रिप जो है, मेटल रॉड जो है, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसे हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। दैट मेटल रॉड विच इज इन कंटैक्ट विद आयंस and is connected to the negative terminal of the battery, that's called cathode. And this one which is connected to the positive terminal of the battery, इसे हम कहते हैं एनोड। ओके, नाउ अब यहां पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसमें दो मेटल रॉड्स है, ये पूरा सेटअप एक ग्लास कंटेनर में है एंड इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस
की डेफिनेशन जो है वो हमने बता दी, डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस के एक्चुअल पार्ट पे आएंगे, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब इस चीज को पढ़ते पढ़ते आप घर पे थोड़ा सा होमवर्क करेंगे, जितने आपके पास सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स जितने भी है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड ही होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक सॉलिड से आयनिक कंपाउंड सब कहें, एक चीज बस उनकी आप प्रैक्टिस में रखें, मतलब इन दिनों जिन दिनों हम ये पढ़ रहे हैं कि इनका आयनाइजेशन कैसे होता है। जैसे NaCl का आयनाइजेशन आप ऐसे लिखेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। MgCl2 का मोल्टन स्टेट में आयनाइजेशन होगा तो Mg2 पॉजिटिव होगा प्लस 2ICl नेगेटिव। इसी तरह से AlCl3 अगर आप आयनाइज करते हैं तो Al3 पॉजिटिव होगा प्लस 3 टाइम्स Cl माइनस। लाइकवाइज कॉपर सल्फेट का आयनाइजेशन होगा तो कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स की आयनाइजेशन जब होती है तो व्हाट आर द आयंस ऑब्टेन्ड, ठीक है। बिकॉज ये चीजें बार बार आपको इस यूनिट में इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन करना है एक सब्सटेंस का, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है NaCl। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलिसिस जब इसकी की जाती है तो हमें मिलता है, एक इलेक्ट्रोड पे हमें मिलता है सोडियम और दूसरे पे मिलता है क्लोरीन गैस, ठीक है। ये हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट सोडियम एंड क्लोरीन। सो सोडियम क्लोराइड विच एज सच, अगर आप उसको मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में डाल रहे हैं और कुछ साथ में नहीं डाल रहे हैं, करंट आप कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी आप NaCl को उठाएंगे मोल्टन स्टेट में, सिर्फ एक कंटेनर में लेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स कंडीशंस, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। सोडियम खुद से सोडियम आयन से सोडियम न्यूट्रल नहीं बनेगा, क्लोराइड क्लोरीन में चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो ही आप 2 रॉड्स डाल देंगे और वहां से बैटरी कनेक्ट करेंगे, क्या होगा, क्या NaCl will be converted into Na, that is sodium and chlorine। वो हम आगे अभी देखेंगे कि कैसे हमें सोडियम और क्लोरीन वहां पे मिलेगा, ठीक है। Now the second thing that we will try to understand is what is mechanism of electrolysis? What is mechanism of electrolysis? तो मैकेनिज्म में सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स जो है वो खुद से ही आप इजीली देख पाएंगे, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स जो है वो क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी, और आयनाइजेशन थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है वो हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी। आयनाइजेशन थ्योरी वो हम देखेंगे क्या है। 3 चीजें, 3 स्टेप्स। नंबर फर्स्ट, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन स्टेट में लेते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये आयनाइज हो जाता है। आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला स्टेप है इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये पहला स्टेप है इलेक्ट्रोलिसिस में। से फॉर एग्जांपल हमने यहां पे सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट है ऑलमोस्ट 802 डिग्री सेल्सियस इफ आई एम राइट। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आप मोल्टन स्टेट में यहां ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने बता दिया इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। आप इसको मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl। तो जब आप मोल्टन स्टेट में इसको ले रहे हैं तो ये होगा Na पॉजिटिव और होगा इसमें Cl नेगेटिव,
ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट को ले रहे हैं मोल्टन स्टेट में या एक्वस फॉर्म में, तो इसका क्या होगा, आयनाइजेशन। यहां पे मैं लिखूंगा मोल्टन और एक्वस, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये दो रॉड्स है जो हम इसमें डिप कर रहे हैं, इमर्स कर रहे हैं रादर, ठीक है। ये दो मेटल रॉड्स आपने लिए। अब इन मेटल रॉड्स को जो ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जो ही हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो यहां पे क्या होगा, इस सेल में हमारे पास है Na पॉजिटिव और चलिए Cl मैं इससे ले रहा हूं Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जो ही आप वहां पे बैटरी कनेक्ट करेंगे, ऑन करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अब ये आइंस है, मोबाइल आयनाइजेशन हुए, मोबाइल आइंस बने हैं, आइंस विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, आइंस मूव करेंगे इलेक्ट्रोड्स की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने चार्ज यहां से इनको दिया है, नेगेटिवली चार्जड साइड पोल, ये जो है इलेक्ट्रोड हमारा यहां है, पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रोड हमारा यहां है। सो इसकी बात करेंगे तो ये एनोड है, और इसकी बात करेंगे तो इसे हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो आइंस मूव करेंगे, डिपेंड्स। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बट नेचुरली हमें बेसिक रूल्स पता है, लाइक चार्ज इज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो सोडियम आइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। तो सोडियम आइंस जो है, आइंस दैट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, जो कैथोड की तरफ जाएंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस, पॉजिटिव आइंस। तो इसलिए इनको कहते ही हम कैटाइंस, क्योंकि ये आइन मूव करता है कैथोड की तरफ। तो कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, जो आइंस कैथोड की तरफ जाएंगे इनको कैटाइंस कहते हैं। सो कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, इट इज कैटाइंस। तो CAT stands for cathode, so cations will move towards cathode. Likewise, anions जो है, क्लोराइड जो है, it will move towards the positive electrode as the anode. तो ions that will move towards anode कौन से होंगे वो, नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस, नेगेटिव आइंस। तो इसलिए हम इन्हें कहते ही हैं एनाइंस, दोज आइंस विच मूव टुवर्ड्स एनोड, एनाइंस। फर्स्ट इज द आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ions will move towards electrodes, positive ions will move towards cathode, cations, negative ions will move towards anode, anions. So cations will move towards cathode, anions will move towards anode. तो cations cathode and anions anode. Okay, now the third step that will follow is discharging of the ions. The ions will discharge at respective electrodes. That is the third step, third important step in electrolysis. Number third is the discharging of ions. Discharging of ions. इसका मतलब क्या है? सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, तो हर एक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होगा, एक कैटाइन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, एनाइन होगा। तो जब आयन्स इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, वहां पे आयन जो है अपना चार्ज शेड करेंगे, ठीक है, अपना चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। अब सोडियम हमारे पास पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गया, कैथोड की तरफ, तो इसका क्या हो गया, डिस्चार्ज हो जाएगा इसका, ठीक है, इट विल बी डिस्चार्ज। तो सोडियम की अगर हम बात करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आयन कैसे डिस्चार्ज होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और बनाएगा न्यूट्रल सोडियम, ठीक है। तो आयन्स के चार्ज को
न्यूट्रलाइज करना, आइंस का अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करना, उसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द आइन। और जब आइन डिस्चार्ज होता है हम इसे कहते हैं प्राइमरी चेंज। प्राइमरी चेंज, तो आइन की प्राइमरी चेंज हो जाएगी तो उसका चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी आइन जो है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आइन है, कैटाइन है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, प्राइमरी चेंज होगी इसकी। अगर ये आइन चार्ज न्यूट्रल करने के बाद जो स्पीशीज ये बनाएगा, जैसे सोडियम पॉजिटिव आइन, सोडियम कैटाइन जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बनता है न्यूट्रल, तो स्टेबल है। तो प्राइमरी चेंज होते ही एक स्टेबल स्पीशीज हमारे पास आएगा, तो हम इसे कहेंगे इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, क्योंकि कैथोड पे ही रिडक्शन होगा। तो इस केस में कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कैथोड पे रिडक्शन हुआ, पॉजिटिव आइन जो है वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हुआ और ये स्टेबल है, तो इसलिए यही प्रोडक्ट बनेगा कैथोड पे। तो सोडियम आइन की, कैटाइन की अगर चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के बाद प्राइमरी चेंज होते ही एक स्टेबल स्पीशीज हमारे सामने आती है तो वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं एट कैथोड। अब रही बात एनाइंस की, फॉर एग्जांपल क्लोराइड है यहां पे, तो क्लोराइड जो है वो अपना चार्ज शेड करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसकी क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन हुई। और चार्ज शेड करते ही, चार्ज न्यूट्रल करते ही इसकी जो चेंज है उसे हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। लेकिन प्राइमरी चेंज में यहां सुटेबल स्पीशीज हमें नहीं मिला, बिकॉज क्लोरीन जो है वो नेचर में Cl2 स्टेबल है, तो Cl के साथ मिलकर क्लोरीन बनाएगा, तो क्लोरीन गैस जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट है। तो एनोड पे चूंकि ये प्रोसेस हो रहा है, एनोड पे हमें मिल रहा है क्लोरीन गैस। लेकिन प्राइमरी चेंज के बाद स्टेबल होने के लिए एक और चेंज इसमें हुई, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी चेंज। सेकेंडरी चेंज। सो दिस विल बी द लास्ट स्टेप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जहां पे हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे कैथोड पे और एनोड पे। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो what are the three important steps in electrolysis? Number first is the ionization of the electrolyte. Number second is the movement of the ions towards the respective electrodes, and number third is the discharging of the ions. ठीक है, तो डिस्चार्जिंग ऑफ द आयंस जो है वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे होगा। अब चूंकि कैथोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसकी तरफ पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव अपना चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कैटाइन की रिडक्शन होती है और रिडक्शन प्रोसेस होता है कैथोड पे और हमें प्रोडक्ट मिलता है। अगर ये चार्ज शेड करने के बाद ही, चार्ज न्यूट्रलाइज करने के बाद ही अगर स्टेबल हुआ तो इसकी प्राइमरी चेंज हुई और हमें प्रोडक्ट मिला। तो प्राइमरी चेंज से ही प्रोडक्ट मिला। ठीक है, प्राइमरी चेंज इज एक्चुअली व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज। इसका चार्ज न्यूट्रल हुआ तो प्राइमरी चेंज हो गई, और अगर ये स्टेबल स्पीशीज हमें मिला तो ये एक प्रोडक्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस में। इसके बाद इसकी कोई और चेंज नहीं होगी, तो रिडक्शन से ही हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड पे। अब एनोड पे जाएगा एनाइन। अब एनाइन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए अपना चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसमें ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑक्सीडेशन होते ही इसकी प्राइमरी चेंज हो गई। अब अगर प्राइमरी चेंज से ये स्टेबल बना, यानी स्टेबल स्पीशीज आपको यहां मिला, तो ये दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एनोड पे। लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं हुआ तो इसकी एक और चेंज हो जाएगी, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी चेंज। ठीक है, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। तो प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारे पास आते हैं वो क्या है फिर, आफ्टर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन at respective electrodes and sometimes by changing into stable products. ठीक है, so पहला क्या होगा, ionization. Number second, movement of ions, movement of ions towards electrodes, और नंबर थर्ड टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, वो पता ही है। नंबर थर्ड होगा
डिस्चार्जिंग नंबर थर्ड होगा डिस्चार्जिंग ऑफ द आइंस। और ये बात हमें याद रखनी है, एट कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे कैटाइन जाता है और वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा जितना उस पे चार्ज है, तो न्यूट्रल होगा। अब चूंकि यहां पे इसने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया तो इसकी रिडक्शन होती है, तो कैथोड पे आप हमेशा याद रखेंगे रिडक्शन होती है, ठीक है। और स्पीशीज अगर न्यूट्रल हुआ, स्टेबल हुआ, तो ये हमें एक प्रोडक्ट मिला जो कैथोड पे मिलेगा, बिकॉज प्रोडक्ट तो हमेशा कैथोड और एनोड पे ही मिलेगा। तो अगर ये रिडक्शन के बाद ही स्टेबल हुआ तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। और चार्ज न्यूट्रलाइजेशन के स्टेप को हम कहते हैं प्राइमरी चेंज। तो इसकी प्राइमरी चेंज है रिडक्शन, ठीक है, और ये स्टेबल प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट मिला। और एनोड पे, एट एनोड पे क्या होगा, जो हमारा ये है एनाइन है, ठीक है, जो हमारा एनाइन है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये ऑक्सीडेशन ही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इसकी चेंज है प्राइमरी चेंज, लेकिन वो है ऑक्सीडेशन। प्राइमरी चेंज रिडक्शन है कैथोड पे, प्राइमरी चेंज ऑक्सीडेशन है एनोड पे। और अगर ये स्टेबल स्पीशीज है तो एज सच, अगर ऐसा नहीं है तो ये स्टेबल स्पीशीज बनाएगा, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी चेंज। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड। क्या फैक्टर्स है जिन पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब मैं एक जनरल यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, से फॉर एग्जांपल AB, मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। 2-3 चीजें यहां आपको अपने जहन में रखनी है, 2-3 चीजें आपको जहन नशीन कराना जरूरी है। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट दिस बी एन मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट AB, ठीक है। तो ये मैं इसमें यहां पे 2 रॉड्स डाल रहा हूं, कंडक्टिंग रॉड्स, मेटल हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो AB जो है पहले क्या होगा, AB जो है इट विल बी आयनाइज्ड टू A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। डिपेंड करेगा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो अकॉर्डिंगली उसकी आयनाइजेशन होगी। जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आप घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो AB विल बी आयनाइज्ड, ठीक है। नाउ A पॉजिटिव जो है, A पॉजिटिव ये जाएगा कैथोड की तरफ, तो कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड A पॉजिटिव जो है, जितने पॉजिटिव चार्ज इस पे है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा और न्यूट्रल होगा, ठीक है। रिडक्शन होगी, प्राइमरी चेंज है, ठीक है। तो A पॉजिटिव जो है वो यहां से फॉर एग्जांपल A पॉजिटिव चला गया कैथोड की तरफ और यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो आयन मूवमेंट है। एट एनोड हमारा B नेगेटिव जो है, B नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी और ये प्राइमरी चेंज है। अगर स्टेबल हुआ तो ऐसे ही रहेगा, स्टेबल नहीं हुआ तो सेकेंडरी चेंज होगी, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो B जो है, B नेगेटिव, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां लॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, इस इलेक्ट्रोड पे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे एक्सटर्नल सर्किट से, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो यहां आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर रहा है, A गेन कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स A गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और B यहां इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, सो ये कैथोड है और ये हमारा एनोड है। तो अगर आपको ये कहना है कि the electrode that is connected to the negative terminal of the battery is cathode
लेकिन इस पे चार्ज क्या रहता है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन मतलब डेफिशिएंसी रहती है क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन्स कम रहते हैं या इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। यहां पे आपको याद ये रखना है कि ए जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां से ले रहा है, तो कंसिस्टेंटली इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पोल। ये कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज्ड पोल है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन चूंकि कंसिस्टेंटली यहां पे आ रहे हैं तो ये नेगेटिव पोल होता है, नेगेटिव पोल। एनोड इज द नेगेटिव पोल कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्म ऑफ द बैटरी, कैथोड इज द पॉजिटिव पोल, ठीक है। अब करंट जो यहां पे है इलेक्ट्रोलिसिस में, करंट जो है वो कहां किस हिस्से में कौन करंट कैरियर्स है। नंबर फर्स्ट, ये सर्किट जो है ये यहां से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इंटरनल सर्किट भी है जो यहां पे कंप्लीट हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट है जो यहां से कंप्लीट हो रहा है। अब इंटरनल सर्किट में करंट किसकी वजह से चल रहा है, आयंस की वजह से, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो इंटरनल सर्किट में करंट किस वजह से चल रहा है, आयंस की वजह से। एक्सटर्नल सर्किट में कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट किस वजह से है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट किस वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। तो ये सर्किट जो है ये चलता रहेगा जब तक कि पूरा इलेक्ट्रोलाइट जो है ये खत्म हो जाए, ठीक है। फिर उसकी अपनी मतलब ये जो है इसमें अपने कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हाउ इलेक्ट्रोलिसिस कैरीज आउट, ठीक है। नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है ये किस पे डिपेंड करते हैं, इसके फैक्टर्स क्या है। फैक्टर नंबर फर्स्ट, पहला फैक्टर ये है कि आयंस जो है, आयंस जो है उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो है वो कितना है। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, डिस्चार्ज पोटेंशियल। देखिए अभी यहां पे हमें पता है ये मोल्टन स्टेट में है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, तो ए डेफिनेटली रिड्यूस होगा, बी ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन अगर आपने इसी इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस फॉर्म में लिया, इसी इलेक्ट्रोलाइट को आपने एक्वस फॉर्म में लिया, ठीक है, तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ आयंस तो इलेक्ट्रोलाइट के ही होंगे, जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, लेकिन वहां पे थोड़ा सा वाटर भी आयनाइज होगा। तो यहां पे आयंस के बीच में कंपटीशन होगा, ए पॉजिटिव एच पॉजिटिव बी नेगेटिव ओ एच नेगेटिव, इनके बीच में कंपटीशन होगा। तो यहां पे दोनों पॉजिटिव जाएंगे कैथोड की तरफ, दोनों नेगेटिव आएंगे एनोड की तरफ। तो डिपेंड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल पे कि कौन सा आयन जो है वो कैथोड पे रिड्यूस होगा और कौन सा आयन जो है जो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा। सो द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दे लार्जली डिपेंड ऑन डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिनकी ट्रेंड जो है वो हम आगे डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। तो आयंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल पे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं। नंबर सेकंड इज sometimes it depends on the material of the electrode, material of the electrode। और नंबर थर्ड जो कि इनडायरेक्टली डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, वो ये है कि आपने सबस्टेंस को मोल्टन फॉर्म में लिया है या आपने इसको एक्वस फॉर्म में लिया। उसमें सिर्फ आपको याद ये रखना है कि अगर मोल्टन फॉर्म में आपने सबस्टेंस को लिया है तो हमारे प्रोडक्ट्स इसी कंपाउंड के एटम्स होंगे जिनसे उसके आयंस बने हैं। जैसे अगर आप NaCl को मोल्टन स्टेट में ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स होंगे Na और क्लोरीन। अगर आप MgCl ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स होंगे Mg न्यूट्रल, Cl2 गैस न्यूट्रल, ठीक है। तो अगर मोल्टन स्टेट में आप ले रहे हैं तो प्रोडक्ट्स वही एटम्स है जो इनके आयन से बनेंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद। लेकिन अगर आपने एक्वस सॉल्यूशन में इसको लिया तो डेफिनेटली वहां पे डिस्चार्ज पोटेंशियल पे ही प्रोडक्ट जो है, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे ही प्रोडक्ट जो है वो डिपेंड करेंगे। और
अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है यानी इलेक्ट्रोड्स पे भी कोई इफेक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट्स इस पे भी डिपेंड करेंगे, जिसको हमने कहा मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा है, जिन इलेक्ट्रोड्स को हम कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, वो खुद से रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट्स जो है वो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, नाउ ये सेल कहां तक सस्टेन करेगी, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, उसके अपने फैक्टर्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेल कब तक चलेगा, ये रिएक्शन कब तक चलेगी, ये कहां पे स्टॉप हो सकता है, क्या होगा इसमें, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम इलेक्ट्रोलिसिस मैकेनिज्म और प्रोडक्ट्स पे यहां पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिसिस के मायने क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके बाद व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सपेक्टेड इन इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमने आज थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, एंड आई होप कि आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो हम एज एग्जाम्पल्स यहां पे इलेक्ट्रोलिसिस उनका करेंगे, और हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स क्या है और हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर जब तक यहां अपलोड होगा तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स है या जितने भी हमारे पास एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रोलाइट्स है जो आपके इस सिलेबस में यूनिट में है, उनको एक बार ही आप रिवाइज करेंगे और द वे दे आर आयनाइज्ड वो चीजें आप घर पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल टेक सम एग्जांपल्स एंड विल सी द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज एंड थैंक यू।